नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। अकेली रहती थी, तो इसीलिए उन्हें अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। हर दिन सुबह वो तालाब को जाती और कावड़ में 2 मिट्टी के घड़े भरकर पानी लेकर आती, और जैसे ही पानी लेकर आती वो दोनों घड़ों को दीवार से टिकाकर रख देती। एक घड़ा तो उसमें पूरा था और एक घड़े में हल्की सी दरार थी। बूढ़ी अम्मा उन दोनों घड़ों को रखकर अपने काम धाम में लग जाती और ये दोनों घड़े आपस में बातें करने लगते। जो पूरा घड़ा है वो ये कहता दरार वाले घड़े से कि देखो, तुम्हारा भी क्या जीवन है, पूरे नहीं हो, अधूरे हो, फटे हुए हो, पानी तुम में से रिस जाता है, तुम पानी को संभाल कर रख ही नहीं पाते। और बेचारी बूढ़ी अम्मा की ओर देखो, कितनी मेहनत करती है, ढोकर कांवड़ में पानी लेकर आती तो हैं, लेकिन तुम सारा पानी लेकर ही नहीं आ पाते, आधा पानी तो रास्ते में ही रिस जाता है। क्या जीवन है तुम्हारा। जाओ बूढ़ी अम्मा से बोलो कि वो तुमको बदल दे, मेरे जैसा पूरा घड़ा लेकर आ जाए, ताकि बेचारी की मेहनत का फल उसे मिले। तो हर दिन के ताने सुन सुन के वो घड़ा बेचारा परेशान हो जाता है और एक दिन बूढ़ी अम्मा से जाकर कहता है कि बूढ़ी अम्मा, अब मुझे फेंक दो, देखो मैं फट चुका हूं, मुझ में से पानी रिसने लगता है, पूरा पानी तो मैं लेकर आ ही नहीं पाता, इसीलिए तुम मुझे फेंक दो, एक अच्छा पूरा घड़ा ले आओ ताकि तुम्हारी मेहनत का फल तो तुम्हें मिले। बूढ़ी अम्मा ने हंसकर कहा, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, चलो मैं तुम्हें आज कुछ दिखाती हूं। बूढ़ी अम्मा उसे नदी की ओर लेकर गई। उसने देखा कि नदी की एक ओर जमीन बिल्कुल सूखी थी, पथरीली, और दूसरी तरफ सुंदर क्यारी बनी हुई थी, फूलों भरी क्यारी, जिसमें रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे रोपे गए थे और सुंदर रंग बिरंगे फूलों से वो क्यारी बड़ी ही सुंदर लग रही थी। उस घड़े को समझ में नहीं आया। उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा, बूढ़ी अम्मा ये कैसे हो सकता है, जिस किसी ने भी ये क्यारी लगाई है उसने दूसरी ओर क्यों नहीं लगाई भला, और ऐसे कैसे हो सकता है कि सड़क के सिर्फ एक किनारे ही फूलों की क्यारी है और दूसरा किनारा पूरी तरह से सूखा है। बूढ़ी अम्मा ने फिर हंसकर कहा, ये वो किनारा है जहां पूरा घड़ा होता है जब मैं कांवड़ लेकर आती हूं, और जिस ओर क्यारी बनी है उस ओर तुम होते हो। मुझे पता है कि तुम फटे हुए हो, तुम में एक दरार है और पानी रिसता है, इसीलिए मैं जानती हूं कि तुम्हारी कमजोरी को ताकत कैसे बनाई जाए। इसीलिए मैंने उस तरफ फूल के बीज रोप दिए, पौधे निकले और देखो आज सुंदर रंग बिरंगे फूल हैं। समझ लो, कभी कोई भी व्यक्ति ऐसा होता ही नहीं है जिसमें कोई खूबी ना हो। हम सब में कहीं ना कोई खूबी तो है ही। परेशानी इस बात की है कि हम जानते ही नहीं हैं। हम बस बाहर खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, खूबियों को पाने की कोशिश में लग जाते हैं और वो कोशिश असफल हो जाती है, क्योंकि वो मेरी है ही नहीं, मैं उसे अपना ही नहीं सकती। मैं एक अच्छी गायिका नहीं बन सकती, तो क्यों गाने की कोशिश कर रही हूं। मैं अच्छी नृत्यांगना नहीं बन सकती, क्यों मैं नृत्य का अभ्यास कर रही हूं। अगर मैं अच्छा बोल सकती हूं तो ठीक है, बोलने का अभ्यास करो, हो सकता है मेरी बातें लोगों को प्रभावित कर जाए। इसी तरह से हम सब में खूबियां हैं। जरूरत इस बात की है
कि एक बार हम आत्मविश्लेषण करके देखें तो सही, थोड़ा रुक कर ठहर कर सोचे तो सही कि मैं कौन सा वो काम है जो अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। जिस दिन पता चल जाएगा, हम दूसरों से अपनी तुलना नहीं करेंगे। हम इस बात का रोना नहीं रोएंगे कि मुझ में खूबियां नहीं हैं, बल्कि अब हम जानते हैं कि हमारे भीतर खूबियां क्या हैं। हम उन्हें तराशने लगेंगे।